Hello and welcome to Law Prep tutorial, my dear CLAT aspirants. In the last video, we had discussed about how to attempt a mock. What should be my strategy? What all subjects should I take first? And what should be the sequence of segments of different segments of the mock, right? उसी वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मॉक डायरी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मॉक डायरी क्या होती है एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड द फॉर्मेट ऑफ मॉक डायरी? कहाँ मिल सकती है, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में. और क्यों मॉक डायरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो मॉक डायरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस. आज मुझे पता है मैंने इस मॉक में कितने, अभी लास्ट मॉक में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कौन से सेक्शन में कितने, बट आज से 10 दिन बाद मुझे शायद नहीं याद रहेगा. फर्स्ट. सेकेंडली, मॉक डायरी हेल्प्स यू कंपेयर योर परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट मॉक्स, कि आज आपकी पुरानी परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है. थर्डली, इट हेल्प्स यू एनालाइज द पैटर्न, कि कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर 5 से 10 मॉक में सेम सब्जेक्ट में ही इशू है तो इट हेल्प्स यू एनालाइज कि हाँ इसमें इशू है एंड आई शुड फोकस नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर इशू ओनली. तो इसीलिए मॉक डायरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मॉक डायरी अगर आप बनाते हो तो आई एम टेलिंग यू 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. अगर आप एक अच्छे मेंटोर के साथ हो, चाहे कोई भी वो मेंटोर है, उनके साथ अगर आप हो तो 50% आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी अगर आप मॉक डायरी बना रहे हो तो. अब ये मॉक डायरी है क्या, देखते हैं. सो मॉक डायरी में सबसे पहले आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू डाउनलोड दिस मॉक डायरी. अब डाउनलोड कहां से करनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, कि ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल, फ्रीली डाउनलोडेबल है. वो कहां मिलेगा, आई विल टेल यू दैट. उससे पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मॉक डायरी के कौन कौन से सेगमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट सेगमेंट इज दिस वन, विच इज मॉक नंबर. आपने अपना मॉक नंबर नोट किया. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, या सो आपने अपना मॉक नंबर नोट किया. फॉर एग्जाम्पल मॉक नंबर 1. मॉक नंबर 1 के बाद में द सेकेंड थिंग इज कि मॉक में आपको इजी था, डिफिकल्ट था, ये मॉक डायरी आपको बता रही है. तो मॉक नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल इजी था, तो हमने इजी टू मॉडरेट लिख दिया. आपको लगा इजी था, सो देयर वर 120 टोटल क्वेश्चंस. यू अटेम्प्टेड say 90 questions, okay, and you've not attempted 30 questions. ये यहाँ पे 30 लिख दिया. Now total correct, for example total correct were 45. ठीक है, 40 एक बार मान के चलते हैं. total correct were 45, total incorrect were again 45. So accuracy percentage, now this is very important. This thing is very important. You know why? These two segments are very important. You know why? Because this is something which will give you the true picture कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं. ठीक है. सो एक्यूरेसी परसेंटेज इज 50%. ओके. ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कभी भी आप अगर पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो देयर इज अ फिक्स्ड रेंज ऑफ मार्क्स जिसमें आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस अलॉट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी एनएलएस बैंगलोर हैज बीन अलॉटेड इन द जनरल कैटेगरी, फॉर द जनरल कैटेगरी ऑन अबाव 99 प्लस मार्क्स पे. ठीक है. तो 99 का मतलब हो गया, सो फॉर एग्जाम्पल इट इज 100. ठीक है. तो 100 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, एनएलएस में अगर आपको 100 मार्क्स आप ला रहे हो तो इट इज अराउंड 80%, 85% के आसपास की एक्यूरेसी आपको चाहिए. 85% के आसपास की. अभी आपकी कितनी है, 50% एक्यूरेसी है. ये इजी पेपर में, इजी पेपर में. ठीक है. इफ सेकंड मॉक वाज डिफिकल्ट, फॉर से डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट में पास्ट ईयर मॉक को आप कट ऑफ देखें, लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर देखें तो इट वाज 90 मार्क्स. ठीक है. 90 मार्क्स फॉर एनालिसिस, अगर हम मानते हैं 90 थे. ठीक है, एक बार के लिए मानते हैं 90 थे. ठीक है. तो 90 मार्क्स आउट ऑफ 120, 90 आउट ऑफ 120, 74, अराउंड 75 मान लेते हैं. ठीक है. हाँ हाँ. ठीक है, अराउंड 75% की एक्यूरेसी है. हाँ, 75% की एक्यूरेसी है. तो यहां पे मान लीजिए डिफिकल्ट मॉक में देयर वर 120 क्वेश्चंस, यू अटेम्प्टेड 80 क्वेश्चंस, यू अटेम्प्टेड 80 क्वेश्चंस.
ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड 40, एंड इफ यू स्कोर्ड 60, इफ यू स्कोर्ड 60, सॉरी हाँ, करेक्ट 60 है और इनकरेक्ट 20 है, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी देखनी है। एक्यूरेसी अभी कितनी है आपकी, 60 ऑन 80 इज 75%। ठीक है, तो डिफिकल्ट मॉक में योर एक्यूरेसी इज बेटर। ठीक है, आया समझ में? नाउ दिस इज द थिंग, ये मॉक डायरी है, ये आपको हेल्प करती है, ये टोटल स्कोर की है। देखिए फिर से देखते हैं, हाँ, दिस मॉक डायरी इज फॉर टोटल मार्क्स ऑफ द मॉक। ठीक है, ये पेज, इसमें देयर आर 6 पेजेस, 6 सिमिलर पेजेस। ठीक है, ये आपके टोटल स्कोर के लिए है। नाउ देयर इज समथिंग एल्स, अभी देखते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है, दिस इज द सेकंड पेज विच इज, यू नो, द नेक्स्ट वन वुड बी द सेकंड पेज, हाँ, विच इज फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, अब ये इंग्लिश के लिए, ये सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए। तो व्हेन यू हैव अ पैटर्न, नो, अगर यहाँ पे पैटर्न आ रहा है कि भाई आपने टोटल अटेम्प्टेड जो है आपके आउट ऑफ 24 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, तो टोटल अटेम्प्टेड फॉर एग्जाम्पल आपके 20 हैं और एक्यूरेसी भी आपकी से 70% आ रही है, दैट इज ओके, राइट, दैट इज ओके। बट टोटल करेक्ट, टोटल अटेम्प्ट 4 इनकरेक्ट, सो यू विल mark accordingly, right? Total attempted, total not attempted 4, total correct, for example, let's say total correct were 14, 70% अराउंड एक्यूरेसी आपकी आ रही है। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि 14 की एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है और कितने गलत आपने मार्क किए और कितनी जरूरत है। तो एक पैटर्न आएगा, फॉर एग्जांपल 60% एक्यूरेसी है, 50% एक्यूरेसी है, वापस से 60 हो गई है, तो इट विल गिव यू अ पैटर्न कि हाँ ये पैटर्न में कहाँ जा रहा है। ओके, ये पैटर्न किस चीज का। एंड द लास्ट थिंग इज एवरेज ऑफ पास्ट 5 मॉक्स। जनरली स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम एक मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं सर, मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं हमारे बहुत ज्यादा, एक में कम आ रहे हैं, एक में ज्यादा आ रहे हैं, एक में इजी आ रहा है, एक में वो, और सर एक मार्क्स ना स्टेगनेंट नहीं हो पा रहे हैं हमारे, या एक ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, दिस रेटिंग। आप रेटिंग दीजिए फिर कंपेयर कीजिए। हम प्रॉब्लम क्या होती है, दैट वी कंपेयर एन इजी मॉक विद अ डिफिकल्ट मॉक, कि सर लास्ट मॉक में तो मेरे 20 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, इस मॉक में सर वापस डाउन चले गए, सर इस मॉक में सिर्फ 14 ही आए हैं, तो इट वाज डिफिकल्ट, दिस वाज इजी, दैट इज व्हाई आपके मार्क्स में फ्लक्चुएशन है ना। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप मॉक डायरी बनाओगे। बट जो पास्ट 5 मॉक्स जो हैं, या यहां पे ये क्रॉस हो जाएगा, पास्ट 5 मॉक्स का जो आपका एवरेज है ना, दैट शुड नॉट गो डाउन, क्योंकि 5 मॉक में कुछ इजी होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, तो वो आपका डाउन नहीं जाना चाहिए। बस यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। सो दिस इज द मॉक डायरी यू नीड टू मेंटेन, एंड दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वाइज भी इस पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज भी आपको मॉक डायरी मिलेगी, है ना, क्योंकि ये इंग्लिश की है जैसे, तो यू विल हैव फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो दिस इज फॉर जीके। जीके में सेम चीज आपको करनी है, टोटल अटेम्प्टेड, टोटल नॉट अटेम्प्टेड। So the advantage of this mock diary is, number one, you can compare, you will not now compare apples with oranges anymore, क्योंकि हम इजी मॉक और डिफिकल्ट मॉक को कंपेयर करते फिर बोलते सर पिछले मॉक में तो इतने आए थे, इस मॉक में इतना आया है, और सेगमेंट वाइज कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल अगर पिछले मॉक में इंग्लिश ही सिर्फ डिफिकल्ट थी, बाकी सब इजी था, और इस मॉक में इंग्लिश ही इजी है, बाकी सब डिफिकल्ट है, तो आप कंपेयर कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स को कि हाँ मुझे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट को ही कंपेयर करना है आगे आने वाले। ठीक है, इजी और डिफिकल्ट को कंपेयर नहीं करना है, राइट। दिस इज व्हाट मॉक डायरी इज, एंड दिस इज व्हाई यू हैव टू मेंटेन इट, टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, एंड देन व्हेन यू टेक अप दिस मॉक डायरी टू द टीचर, वो भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ यार आपका पैटर्न ये आ रहा है कि आपके इंग्लिश जहां जहां इजी है या डिफिकल्ट है, आपके उतने उतने स्कोर आ रहे हैं। तो आपको एक पैटर्न में, कई बार होता है आपका मूड नहीं होता है मॉक देने का, फिर भी मॉक देते हो, तो वो मॉक खराब हो जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है ना। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए यू हैव वन मोर थिंग इन दिस मॉक डायरी, जस्ट अ सेकेंड, या सो वन मोर थिंग, दिस इज द मॉक एनालिसिस स्टेटमेंट। ये है मॉक एनालिसिस स्टेटमेंट। अब इसमें क्या लिखोगे आप, सबसे पहले रिमार्क्स लिखोगे यहां पे अपने मॉक नंबर, यहां मॉक नंबर से 01, ओके, डेट, जो भी डेट पे आपने दिया, उस रिमार्क के बाद में व्हाट यू विल डू,
सब्जेक्ट वाइज रिमार्क्स यूल राइट कि भाई इंग्लिश में कौन से पैसेजेस मेरे गलत हुए, ठीक है, या किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए। इंग्लिश में जनरली वोकैब के क्वेश्चंस गलत हुए, या इंग्लिश में पैसेज में से देखना था, स्पीड नहीं बनी, दिस टाइम आई कुड नॉट, आई अटेम्प्टेड इंग्लिश फर्स्ट बट इट वाज नॉट फ्रूटफुल फॉर मी, राइट। जैसे लीगल रीजनिंग है, तो लीगल रीजनिंग में यू कैन राइट द पैसेजेस जिसके क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन का कोई पैसेज था लास्ट मॉक में, वो आप नहीं कर पाए, या आईपीआर से रिलेटेड था, तो यहां लिख लो कि इस पैसेज में इतने क्वेश्चंस आए थे और उतने में से मैं इतने सही किए और इतने गलत किए, राइट। सो दिस विल हेल्प यू एनालाइज कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो मैं बार बार गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये भी देयर आर अराउंड 80 सच पेजेस। ये जो पेजेस आपको मिल रहे हैं एनालिसिस स्टेटमेंट के, दीज आर अराउंड 80 पेजेस। तो 80 मार्क्स के लिए आपका एक एनालिसिस स्टेटमेंट, सबका एक एक एनालिसिस स्टेटमेंट भी होगा इसमें, ठीक है। और ये एनालिसिस स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर मॉक को एनालाइज करने में इन डेप्थ सब्जेक्टिवली। वो ऑब्जेक्टिवली था, ये सब्जेक्टिवली है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा गलत हुआ है, किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आई है, कौन सा पैसेज है। फॉर एग्जांपल अगर लीगल में एक आर्बिट्रेशन का पैसेज है और वही बार बार गलत हो रहा है, जिस भी मॉक में आया है गलत हो रहा है, तो यू विल फाइंड अ पैटर्न कि हाँ ये मेरा आर्बिट्रेशन गलत हो रहा है, तो आई शुड फोकस मोर ऑन आर्बिट्रेशन, थोड़ा आई शुड अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन आर्बिट्रेशन। फॉर एग्जांपल लीगल में ये हो रहा है कि आपके दो में से एक क्वेश्चन गलत हो रहा है हर पैसेज में, ठीक है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट सीआर में मान लो फिलॉसफी का पैसेज आया था, अब मैं क्रिटिकल रीजनिंग लेता हूं, क्रिटिकल रीजनिंग में मान लो फिलॉसफी का पैसेज मुझसे नहीं हुआ, तो आई राइट हियर फिलॉसफी पैसेज, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, इतने क्वेश्चंस गलत हुए, इतने सही हुए। और अगर बार बार फिलॉसफी के ही पैसेज मुझसे नहीं हो रहे हैं, या इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस ही मुझसे नहीं हो रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो आई राइट हियर कि इसमें कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए या इन्फ्रेंस के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए। तो यू विल टेक हार्डली, दिस विल टेक हार्डली हाफ एन आवर एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मॉक एनालिसिस। जो भी आप मॉक एनालिसिस करते हो ना, ये उसका पार्ट है, तो आप इसको उस हिसाब से देखिए। इवन इफ यू स्पेंड 30-40 मिनट्स ऑन दिस, दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टिल द एंड, लास्ट तक। एग्जाम से पहले अगर आप इस डायरी को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो और क्लैट एग्जाम से पहले इस डायरी को पढ़ के जाते हो, तो यू विल नो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और उसमें आपने कितना इंप्रूवमेंट अभी तक किया है। तो ये मॉक एनालिसिस स्टेटमेंट है फॉर 80 मार्क्स, तो इसको ध्यान में रख के इसको फिलअप करना है। एंड आई रियली गारंटी यू दिस थिंग कि अगर आप अच्छे से मॉक डायरी मेंटेन करते हो, ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता डेफिनेटली चलेंगी और आप सच में उस पर काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। नाउ द लास्ट थिंग इज, वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड दिस मॉक डायरी? दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल, फ्रीली अवेलेबल। आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे जाइए, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे जाएंगे तो देयर इज अ टैब कॉल्ड फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज में देयर इज अ टैब लॉ एंट्रेंस, उसमें क्लैट, क्लैट में जाएंगे तो ये तो है ही आपके काम के फ्री रिसोर्सेज, जैसे करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, डेली लीगल अपडेट्स होती हैं अपलोड, डेली करंट अफेयर्स के क्विज अपलोड होते हैं। वैसे ही यहां पे एक फ्री डाउनलोड्स का एक सेगमेंट है अंडर द फ्री रिसोर्सेज लॉ एंट्रेंस क्लैट, एक फ्री डाउनलोड्स का सेगमेंट है। एज यू क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड्स यू विल फाइंड द फर्स्ट थिंग विच इज मॉक डायरी। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकला के, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, प्रिंट निकलवा लीजिए। जस्ट 120 पेजेस का ये एक पूरा है, इसको प्रिंट निकलवा के you can, and all those who are enrolled with law prep, you are going to get a printed mock diary, okay, along with your module, so don't worry about that। आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, जिनके पास नहीं भी है, ठीक है, जो एनरोल्ड नहीं भी है लॉ प्रेप में, आप लोग पिन ये प्रिंट करवा सकते हैं एंड ट्राई फिलिंग इट अप, ओके। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो आई होप दिस वुड बी अ ग्रेट टूल एंड दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, ओके। पिछले 2 साल से 3 साल से हम लोग इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब जाके ये प्रॉपर परफेक्ट फॉर्मेट मॉक डायरी का निकल के आया है। तो दिस इज अ 3 इयर्स ऑफ रिसर्च, आउटकम 3 साल की रिसर्च का है, और बहुत अच्छे से अगर आप इसको मेंटेन करते हैं प्रॉपरली, तो आपको भी बहुत सही आउटकम मिलने वाला है इसके बाद में। So I hope you will maintain a mock diary. In case you have any issues in understanding mock diary, just comment section में एक छोटा सा comment रखिए and we'll contact you definitely. Thank you very much. Have a great day. All the best for your preparations.